What's up, skincare lovers? Welcome back to another video where we delve into the world of personal care. I'm your host Tanu from Nature Enzo Consumer LLP. For this video, I have some skincare questions, and to answer that, we have Mr. Rohit with us. Hello, sir. हेलो तनु मैम, हाउ आर यू? Fine, sir. What about you? बहुत बहुत बढ़िया। आप जब भी हम कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं, आपके माइंड में कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं कि हमें ये चीज़ें डिस्कशन करनी चाहिए, मतलब इस बारे में डिस्कशन करना, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ ना कुछ नई चीज़ हम ऑडियंस के सामने लेके आए। सो आज का आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। स्किन केयर रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके आपको ऑनेस्टली आंसर देने हैं अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जो भी उसका आंसर होगा। ओके, सो आर यू रेडी? आई एम वेरी रेडी। ओके, so for the first round I'll give you a statement and you will have to say if it is a myth or a fact About skincare? Yes. Okay. Okay, so the first statement is we should not use moisturizers daily as our skin may get used to it. ऐसा नहीं है तनु मैम, मॉइस्चराइजर डेली हमें यूज करना चाहिए। ये प्योरली मिथ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम मॉइस्चराइजर डेली यूज करेंगे तो हमारी स्किन में नेचुरल मॉइस्चराइजेशन है वो खत्म हो जाएगा और स्किन में यूज टू इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं अपनी लाइफ में टू कीप आवर बॉडी नरिश्ड, एंड एक डेली वाटर इनटेक हमारा होता है टू कीप आवर सेल्फ हाइड्रेटेड। अब ये अगर मैं आपको बोलूं कि हम पानी अगर बहुत ज़्यादा पियेंगे तो हम मतलब यूज टू हो जाएंगे उसके, ये वो वाली बात हो गई है। मॉइस्चराइजेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द स्किन टू कीप आवर स्किन हेल्दी, हाइड्रेट एंड नरिश्ड। सो लाइक यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हम यंग टू ओल्डर लाइफ की तरफ जाते हैं, हमारी स्किन में चेंजेस भी आते हैं। चेंजेस इन द सेंस लाइक एज फैक्टर हो गया और सन डैमेज भी होता है हमारी स्किन में और क्लाइमेट फैक्टर भी है। तो उस चीज को मतलब रिटेन करने के लिए, एक स्किन को हेल्दी बनाने के लिए तो हमें मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है। सो व्हेन वी आर हंग्री वी नीड अ फूड, सो व्हेन आवर स्किन बिकम ड्राई वी नीड अ मॉइस्चराइजर। सो ये एक हमें रिक्वायरमेंट वाली बात है, तो हमें डेली मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है, मतलब वो एक हमारी स्किन के लिए रिक्वायरमेंट है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये है जरूर कि आप अच्छा मॉइस्चराइजेशन यूज करें। जो मॉइस्चराइजर आप यूज कर रहे हैं वो अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, एंड उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, आप इंग्रेडिएंट्स जरूर रीड करें यूज करने से पहले, वो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज होने चाहिए, तो जो हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है। तो प्योरली मिथ है कि आप मॉइस्चराइजेशन डेली बेस पे यूज करते हैं तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, और आपकी मतलब नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, आपको यूज करना चाहिए बिकॉज हमारी स्किन को उसकी जरूरत है। Okay, your advice is considered. Yeah. Okay, so the second statement is fragrances are not good for skin. Fragrances are not good for skin. मगर मैं आपसे पूछूं कि आप डेली रूटीन में फ्रेग्रेंसेस यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं? परफ्यूम्स यूज करती हूँ, बट मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं कोई फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करूँ। फेस पे अप्लाई करो। सो देखो इसमें क्या है, ये जो मिथ है लोगों के माइंड में, ये मतलब लोग जो सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं, बिकॉज लोगों को टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता कि हमें ये प्रोडक्ट जो कि फ्रेग्रेंस बेस है वो यूज़ करना चाहिए नहीं चेक करना चाहिए, तो माइंड उसी तरफ ही जाता है कि नहीं यूज़ करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उसमें फ्रेग्रेंसेज यूज़ किए गए हैं, वो फ्रेग्रेंसेज कहाँ से आ रहे हैं, वो फ्रेग्रेंसेज इफ्रा सर्टिफाइड फ्रेग्रेंसेज है या नहीं है। सो यू आर सेइंग इट इज अ मिथ? Yeah, it is a myth. It's purely a myth. So, मैं आपको बताना चाहूंगा इफ्रा सर्टिफाइड फ्रेग्रेंसेस क्या है। So, इफ्रा सर्टिफाइड इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन स्टैंडर्ड, जो उसकी गाइडलाइंस हैं, अगर कोई भी फ्रेग्रेंस का मैन्युफैक्चरर वो गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है टू मेंटेन दी सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट एंड वो गाइडलाइंस यूज करते हैं ताकि प्रोडक्ट में कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस ना हो जो स्किन को डैमेज करें। अगर वो कोई कंपनी वो गाइडलाइंस यूज कर रही है, इफ्रा की गाइडलाइंस यूज कर रही है, तो वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफ हैं, वो फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल सेफ है हमारी स्किन के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो फ्रेग्रेंसेस मॉइस्चराइजेशन में यूज हो रही हैं, चाहे हैंड वॉशेज में यूज हो रही हैं, या शावर जेल बॉडी वॉश में यूज हो रही है, अगर फ्रेग्रेंसेस इफ्रा सर्टिफाइड हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ्रा अकॉर्डिंग टू इफ्रा सर्टिफिकेशन उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल रेगुलेट किए हैं, कुछ स्टैंडर्ड रेगुलेट किए हैं कि उसके बाहर वो लिमिट्स नहीं होने चाहिए। कुछ प्रोहिबिशन है, कुछ लिमिट्स हैं, कुछ प्योरिटी लेवल है कि अगर वो कोई कंपनी, कोई फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरर वो अगर फॉलो कर रहा है
तो उसको मतलब यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लिमिट्स, वो स्टैंडर्ड्स, वो प्योरिटी, वो चीजें यूज नहीं हो रही हैं तो वो सर्टिफिकेशन उस कंपनी को मिलेगी ही नहीं। सो नेचर एंजो की जो भी फ्रेग्रेंस यूज होती हैं नेचर एंजो के प्रोडक्ट में, सब इफ्रा सर्टिफाइड फ्रेग्रेंसेस हैं। तो आप अगर वो मतलब इफ्रा सर्टिफाइड वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो इवन हमने अपनी पैकेजिंग में भी मेंशन किया हो कि जितने हमारे प्रोडक्ट हैं वो इफ्रा सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो इफ्रा सर्टिफाइड यूज होंगे, तो वो यूज हो रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फ्रेग्रेंसेस किसी प्रोडक्ट में है तो वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो फ्रेग्रेंस लोगों को चाहिए। फ्रेग्रेंस देखो, ये भी एक परफ्यूम जो बिजनेस है, ये भी एक आर्ट है। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो इस चीज को समझ पाती हैं। और व्हेन वी यूज दैट परफ्यूम टू आवर स्किन केयर रूटीन, तो दैट आर्ट ऑफ परफ्यूम यू नो इट विल बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन यू। सो वो एक अच्छी फ्रेग्रेंस अगर और इफ्रा सर्टिफाइड फ्रेग्रेंस आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो ये प्योरली मिथ है। आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, अच्छी कंपनी के यूज कीजिए, अच्छे प्रोडक्ट्स वो यूज कीजिए जिन्होंने इफ्रा सर्टिफाइड फ्रेग्रेंस यूज की हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट वो कंज्यूमर जो जिनको स्किन केयर प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एक्जिमा है या कुछ और स्किन केयर रिलेटेड इशू हैं, उनको फॉर द टाइम बीइंग, जब तक क्योर नहीं होता उनकी स्किन का वो जो कोई प्रॉब्लम है वो क्योर नहीं होता, वो इफ्रा सर्टिफाइड फ्रेग्रेंस भी यूज नहीं करनी चाहिए, उस फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट यूज करने ही नहीं चाहिए। ये एक्सेप्शनल केस है। ओके। हाँ, सो अगर स्किन केयर प्रॉब्लम है तो आप यूज मत कीजिए, अगर स्किन केयर प्रॉब्लम नहीं है तो आप यूज कीजिए फ्रेग्रेंस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके। So my third statement is shower gels should not be used daily as they may lead to dryness. नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला, देखो हमारी स्किन है, डेली रूटीन बेसिस पे हमें सन डैमेज भी होता है और एज के साथ साथ हम अपने नेचुरल जो हाइड्रेशन है वो भी लूज करते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल भी है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हमें स्किन क्लींजिंग प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, लाइक बॉडी वॉश, शावर जेल है, वो यूज करने चाहिए। उसमें अगर अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक शिया बटर है, विटामिन ई है और अच्छे प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट हैं, तो उसमें यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें स्किन को क्लीनिंग का ध्यान तो हमें रखना ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शावर जेल डेली यूज करने से स्किन को कोई प्रॉब्लम होती है, ये मिथ है। Okay. So my fourth statement is you should only use one product at a time. For example, if we are using moisturizer, we should only use moisturizer. We should not use toner or anything else. तो आप वन प्रोडक्ट यूज करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं एट ए टाइम? नहीं, मैं प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। बट ऐसा सुना जाता है कि हाँ, ऐसा बोला जाता है कि हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट एक ही टाइम पे यूज करना चाहिए बिकॉज दे मे लीड टू रिएक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। हर प्रोडक्ट की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, अपना एक रोल है स्किन के को लेकर। लाइक देखो, हमने अगर फेस को क्लीन करने के लिए फेस वॉश यूज करना है, फेस स्क्रब यूज करना है, तो वो यूज करना है। तो स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, नरिश करने के लिए, तो अगर मॉइस्चराइजेशन यूज करना है। अब कई लोगों की स्किन ऐसी होती है, अगर वो फेस वॉश यूज करते हैं तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, कईयों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है ना। तो डिपेंड अपॉन स्किन टू स्किन, बट जो मॉइस्चराइजेशन है वो रिक्वायर्ड है टू रेगुलेट ऑयल बैलेंस, है ना, मॉइस्चराइजेशन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, हमें एट ए टाइम हम जो भी हमारी स्किन को रिक्वायरमेंट है, चाहे मॉइस्चराइजेशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, चाहे ड्यूरिंग बेथिंग बॉडी वॉश की रिक्वायरमेंट है, तो वो यूज करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन सनस्क्रीन की अगर रिक्वायरमेंट है तो सनस्क्रीन भी साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे भी सनस्क्रीन आ गए हैं जो अच्छा मॉइस्चराइजेशन का काम करते हैं, तो आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वो कहा जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं उसके साथ मॉइस्चराइजेशन नहीं लगा सकते, उसमें भी देयर इज नो हार्म, ऐसा कुछ नहीं। ओके, दैट वाज गुड। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस राउंड इज ऑयली स्किन डजंट नीड मॉइस्चराइजर। नहीं, ऐसा नहीं है। मॉइस्चराइजेशन का रोल क्या है? टू नरिश योर स्किन, सो नरिशमेंट ऑफ योर स्किन टू रेगुलेट ऑयल बैलेंस। सो मॉइस्चराइजेशन ऑयल बैलेंस का काम करता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑयली स्किन अगर है तो आपको मॉइस्चराइजेशन यूज नहीं करना चाहिए। लोगों के माइंड में ये रहता है कि अगर मैं पहले ही मेरी स्किन ऑयली है तो मैं मॉइस्चराइजर और यूज करूंगा तो स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप स्किन को प्रॉपर क्लीन करें, फेस वॉश का यूज करके, उसका मॉइस्चराइजेशन यूज करें, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करें, तो आपकी मतलब इट विल रेगुलेट ऑयल प्रोडक्शन ऑन योर स्किन। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। That was it for the first round. For the second round, we will dive deeper into some skincare questions. Okay. Okay.
So my first question is it true that we do not need sunscreen indoors as we are not directly exposed to the sun rays? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तभी आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है। देखो, सनस्क्रीन, अच्छे जो सनस्क्रीन आजकल मार्केट में है, हमारा अभी सनस्क्रीन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट बड़ी जल्दी लॉन्च करेंगे हम। तो हम जो सनस्क्रीन लॉन्च करेंगे वो अच्छा SPF भी उसमें होगा, इवन जो मॉइस्चराइजेशन का भी बहुत अच्छा काम करेगा। इवन जो हमारा बॉडी मिल्क है उसमें हमने नेचुरल SPF मेंटेन किया है, SPF 25 है उसमें। बट बात जो आपके क्वेश्चन की है कि हमें इंडोर सनस्क्रीन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें यूज करना चाहिए, ये बिल्कुल मिथ है कि हमें बाहर ही यूज करना चाहिए, इंडोर नहीं यूज करना चाहिए। हमें करना चाहिए बिकॉज आजकल जो देखो लाइफ ऐसी है, हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम मोबाइल स्क्रीन के आगे काफी घंटों रहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे रहते हैं, तो वहां से भी एक रेज निकलती हैं, एक जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। तो उसके अगेंस्ट भी सनस्क्रीन एक बैरियर का काम करता है, तो स्किन को प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आपको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। प्योरली मिथ है कि हमें इंडोर यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। Okay. So, what is your skincare routine? Current skincare routine? देखो, जो स्किन केयर रूटीन जो फीमेल्स का होता है काफी स्ट्रिक्ट होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, आजकल देखो लोग स्किन केयर के तरफ काफी ध्यान देना शुरू कर दिए हैं एज कम्पेयर टू पिछले 5-6 साल पुरानी बात करें तो इवन मेंस भी अब काफी रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने भी किया है। मैं नॉर्मल एक बॉडी वॉश या शावर जेल इवन नेचर एंजो का ही मैं यूज करता हूँ, जिस हिसाब से मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ माय प्रोडक्ट, सो आई यूज माय बॉडी वॉश एंड शावर जेल ड्यूरिंग बेदिंग, एंड उसके बाद मैं मॉइस्चराइजेशन करता हूँ अच्छे अपने स्किन का, फेस का या बॉडी का। और उसके बाद अगर मुझे सनस्क्रीन की रिक्वायरमेंट है तो मैं सनस्क्रीन भी यूज करता हूँ। सो ये मेरा रूटीन रहता है। Okay, so that was the last question. That's it for the video. Well done, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड हम नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो होगी, जो डिस्कशन होगी, एक और मिथ है मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, जो कि जो हम टीवी पे एड्स देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, या कोई न्यू ब्रांड भी, कोई स्टार्टअप या कुछ है, तो हमें लगता है कि यार अगर इसकी एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐड आ रही है, तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। पर कई बार हम डिसअपॉइंट भी होते हैं। वो प्रोडक्ट जब हम बाय करते हैं, हमें लगता है कि यार एड बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थी, बहुत ज़्यादा स्नीकी एडवर्टीजमेंट की गई है, बट जब वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता। तो ये होता है क्योंकि कई बार कंपनीज क्या होती हैं, वो एड्स कैंपेन पे ओवर द टॉप मार्केटिंग पे इतना ज़्यादा स्पेंडिंग कर देती हैं, वो प्रोडक्ट में स्पेंड नहीं कर पाते। अगर वो प्रोडक्ट में भी स्पेंड करो, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, जो इंडियन मार्केट में लोगों के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट जो मेरा डिस्कशन रहेगा आपके साथ, जो नेक्स्ट हमारा राउंड होगा, उसमें यही रहेगा कि जो एड्स हैं वो बेनिफिशियल हैं, मतलब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को हैम्पर करती हैं या प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके ही चलते हैं। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। सो ये भी एक मिथ है। Okay, sure. We will make a video. We will make a separate video for that too. Yes. Always remember, staying informed about skincare helps you make informed decision about your skincare routine. Do not forget to like, share, and subscribe. Until next time, stay healthy and beautiful. Thank you. Thank you. Thank you.